हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी क्लास में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सेंटेंस। आपको पता है कि जो अपना ब्रिज कोर्स चल रहा है उसमें हम लोगों ने अल्फ़ाबेट से शुरू किया है और हर वो छोटी छोटी चीज़ों को लेके हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, राइट। उसमें जितने भी बेसिक होते हैं, जो भी जिनको भी लगता है कि हमें इंग्लिश में कुछ नहीं आती है, तो वो प्लीज इस चैनल को फॉलो कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी ये हो सके, अच्छा अपना लगे तो वो भी पढ़ाई कर सके। तो मूलतः हम लोग जो है आज की क्लास में उपस्थित हुए हैं सेंटेंस को लेके। सेंटेंस के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग प्राप्त कर लेते हैं और उससे पहले जो जो चीज होती है वो चीज के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। वो सेंटेंस जो बनता है वो सेंटेंस आखिर कैसे हुआ, सेंटेंस ही क्यों, उससे पहले क्या क्या चीजें थी, वो चीज को हम लोग देखते हैं। देखिए, सबसे पहले इंग्लिश एक ऐसी सब्जेक्ट और भाषा, मतलब इंग्लिश जो है वो सब्जेक्ट और भाषा है, दोनों है। सब्जेक्ट भी है और साथ साथ भाषा भी है। और जैसे इंग्लिश लैंग्वेज बनी तो उसमें क्या होता है कि लैंग्वेज जब बनती है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, साउंड निकलती है और वही साउंड रिटन फॉर्म में आती है। तो इंग्लिश में साउंड की संख्या 44 हो जाती है, 44, जबकि रिटन में इंग्लिश हो जाता है वो आपका हो जाता है 26। इंग्लिश में लेटर जो होती है वो 26 और इस 26 को 44 तरह से हम लोग साउंड यूज करते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, इंग्लिश लैंग्वेज है, लैंग्वेज से फिर क्या निकला मेरा साउंड और लेटर दोनों निकला, रिटन फॉर्म में लेटर निकला और साउंड फॉर्म में साउंड निकला। जो लेटर को हम लोग प्रोनाउंसिएशन उच्चारण करते हैं वो साउंड बनती है। वो साउंड 44 तरह से होती है, 44 प्रकार की होती हैं और ये लेटर जो होती है वो 26 होती है। इस लेटर में अल्फाबेट और इस लेटर में आती है वॉवेल और कॉन्सोनेंट। फिर वॉवेल साउंड कितने होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड कितने होते हैं, वॉवेल लेटर कितने होते हैं, कॉन्सोनेंट लेटर कितने होते हैं, प्योर कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, सेमी वॉवेल कितने होते हैं, वो हर चीज जानकारी हम इस वीडियो में और इससे पहले वाली वीडियो में भी हम लोग कवर कर चुके हैं, इससे पहले वाली क्लास में भी हम लोग कवर कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम लोग वो सबसे पहले आज हम सेंटेंस से शुरुआत करते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट, हम लोग सेंटेंस को शुरुआत करते हैं। देखिए, इंग्लिश में हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा था, इंग्लिश में हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था, इंग्लिश मेरा क्या है भाई, लैंग्वेज भी है, ये लैंग्वेज है और साथ ही साथ ये मेरा क्या है भाई, सब्जेक्ट भी है। बिल्कुल, ये लैंग्वेज और सब्जेक्ट दोनों है, भाषा भी है और विषय भी है, भाषा भी है और विषय भी है। अब क्या हुआ कि जब इंग्लिश लैंग्वेज बनी तो इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होता है कि अल्फाबेट कितने होते हैं सर, अल्फाबेट एक होते हैं। सबसे पहले अल्फाबेट की बात हम लोग किए थे, अल्फाबेट एक होते हैं। इस अल्फाबेट में आपका तो अगर बात की जाए कि इंग्लिश में कितने अल्फाबेट होते हैं तो आप आराम से कह सकते हैं एक। बिल्कुल। अब अल्फाबेट के बाद फिर आया लेटर, लेटर आया। अब लेटर हो जाता है एक रिटन फॉर्म हो जाता है, रिटन हो जाता है, दूसरा फॉर्म हो जाता है साउंड फॉर्म हो जाता है। अब रिटन फॉर्म 26 होता है, साउंड 44 हो गया। इस लेटर में भी फिर एक आया क्या कि वॉवेल आया, वॉवेल्स, और दूसरा आया कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स। अब वॉवेल में अब रिटन फॉर्म में वॉवेल कितने होते हैं तो सर 5 होते हैं। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं तो ये सर आपका हो जाता है 21 हो जाता है, यानी 21 प्लस 5 इक्वल टू 6, 26। तो ये हो गया। अब इसमें क्या करना है, फिर इसमें कॉन्सोनेंट में भी दो बात आ गई। एक आ गया था प्योर कॉन्सोनेंट, प्योर कॉन्सोनेंट, और दूसरा आ गया कि सेमी वॉवेल, सेमी वॉवेल, सेमी वॉवेल्स। अब देखिए प्योर कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी हो गई सर, प्योर कॉन्सोनेंट की संख्या आपका हो गया यानी 2, जबकि ये हो गया 19, 19 20 21। अब ये दो कौन कौन, तो डब्ल्यू वाई, और ये 19 कौन सी, डब्ल्यू वाई को छोड़ के जो है बच गया कॉन्सोनेंट वो, और ये 5 को ए ई आई ओ यू को छोड़ के। ये सारा चीज हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं और अभी हम लोग क्या करते हैं, बस रिवीजन के पर्पज से सेंटेंस को लाने के लिए हमको ये सब चीज बताना पड़ रहा है, सेंटेंस को आपके सामने लाने के लिए ये सब चीज बताना पड़ रहा है, राइट। अभी देखिए यहाँ पे ये वॉवेल हो गया, कॉन्सोनेंट हो गया।
लेटर से वॉवेल और कॉन्सोनेंट का निर्माण हुआ। जैसे लेटर खत्म हुआ, ये लेटर का हिस्सा था, अब लेटर से बन गया क्या भाई, वर्ड बना। क्या बना, वर्ड। वर्ड का निर्माण कैसे हुआ, तो कई छोटे छोटे लेटरों को मिलाकर, कई लेटरों को मिलाकर या एक से अधिक लेटरों को मिलाकर जो एक प्रॉपर मीनिंग रहता है, एक प्रॉपर वर्ड का निर्माण होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। बिल्कुल। अब देखिए ये जो वर्ड का निर्माण हुआ, तो कई लेटरों के मिलने से, कई लेटरों के मिलने से किसका निर्माण हुआ, वर्ड का निर्माण हुआ। तो अब देखिए ये जो लेटर है, मान लीजिए जैसे MAN, ये भी लेटर है, ये भी लेटर है, ये भी लेटर है। ये तीनों लेटर के मिलने से एक इसका वर्ड बना, और जिसका एक प्रॉपर मीनिंग निकला, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्ड। आदमी, जिसका मीनिंग क्या निकला, आदमी। इसका एक प्रॉपर वर्ड है, प्रॉपर मीनिंग निकला। और कई लेटरों के मिलने से अगर प्रॉपर मीनिंग निकल जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। बिल्कुल। अब देखिए, अब हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं कि क्या एक लेटर मेरा एक वर्ड हो सकता है, तो हाँ सर बिल्कुल हो सकता है, एक लेटर मेरा एक वर्ड हो सकता है। जैसे कि ए ले लीजिए, ए है अकेला, और इसका एक मीनिंग निकलता है ना, एक। इसका क्या मीनिंग निकलता है भाई, एक निकलता है। बिल्कुल। अब देखिए इसका क्या मीनिंग निकला, एक, जो कि अकेला है। उसी प्रकार आई ले लीजिए, आई अकेला वर्ड है, और इसका एक प्रॉपर मीनिंग निकला क्या, मैं। तो आप ये समझ लीजिए कि एक या एक से अधिक लेटर के मिल जाने से अगर एक प्रॉपर मीनिंग निकलेगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, वर्ड कहेंगे। वर्ड के बाद फिर क्या आता है, वर्ड के बाद आया फ्रेज। फ्रेज, जो कि फ्रेज भी हम लोग पिछली वीडियो में आपको समझा चुके हैं, एक प्ले लिस्ट बना हुआ ब्रीज कोर्स का, ठीक है ना। वो चीज पढ़िएगा ना, उसमें हर वो छोटी छोटी चीज बताई गई है, हर वो छोटी छोटी चीज को इंडिकेट करके समझाया गया उसमें। तो वो हो गया, यानी लेटर हो गया, वर्ड हो गया, फ्रेज हो गया। फ्रेज में क्या होता है कि फ्रेज, थोड़ा सा हम लोग एक ओवरव्यू देख लेते हैं। फ्रेज में क्या होता है कि मोर देन वन वर्ड, एक से अधिक शब्द होना चाहिए, और उसमें ना सब्जेक्ट होनी चाहिए ना वर्ब होनी चाहिए, मतलब एक कंप्लीट मीनिंग नहीं होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड माय फ्रेज। बिल्कुल, ये फ्रेज हो गया। फिर फ्रेज के बाद निर्माण होता है क्लाउज, CLAUS। फ्रेज के बाद किसका निर्माण हुआ, सर क्लाउज का निर्माण हुआ। देखिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग पहुंचे हैं। सबसे पहले अल्फाबेट, इंग्लिश में लैंग्वेज सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद किया अल्फाबेट, अल्फाबेट से लेटर निकला, लेटर से ये सब चीज निकला, लेटर के बाद वर्ड निकला। बिल्कुल, वर्ड के बाद फ्रेज निकला, फ्रेज के बाद क्या निकला, क्लाउज निकला। और क्लाउज किसको कहते हैं, सर क्लाउज के बारे में भी हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आप जाइए हर वो वीडियो को देखिए, वही 15-20 मिनट 30 मिनट ऐसे करके वीडियो बना हुआ, आप वहां से जाके वॉच कीजिए और अपनी नॉलेज को इनहांस कीजिए, और मजा आएगा यार, मजा आएगा, बहुत ही मजा आएगा। तो चलिए, फ्रेज हो गया, क्लाउज हो गया। अब क्लाउज के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं। तो क्लाउज में भी क्या होता है कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये सब कंडीशन था, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड था। ये सारा मेरा क्या होता है कि क्लाउज का एक पार्ट होता है। बिल्कुल, क्लाउज में बस यही है कि कई छोटे छोटे क्लाउज एक सेंटेंस के अंदर होते हैं, जबकि सेंटेंस जितना फुल स्टॉप उतना मेरा सेंटेंस एक लाइन में। तो अब क्लाउज के बाद निर्माण जो होती है वो होती है किसका, सर सेंटेंस का होती है। किसका होती है, सेंटेंस का होती है। सेंटेंस का हिंदी क्या होता है मेरे मित्र, वाक्य। जैसे देखिए अल्फाबेट, बिल्कुल वर्णमाला, लेटर अक्षर, वॉवेल स्वर, कॉन्सोनेंट व्यंजन, वर्ड शब्द, फ्रेज, मुहावरा वगैरह जो होती है वो, क्लाउज उपवाक्य, सेंटेंस, वाक्य। तो ये सब चीज है। अभी देखिए हम लोग अब सेंटेंस को एक बनाते हैं और उसको हम लोग अच्छे से लिखते हैं। अभी देखिए सेंटेंस, ये देखिए सेंटेंस लिखिए। सेंटेंस जो है इसका हिंदी होता है वाक्य। वाक्य, सेंटेंस का हिंदी क्या होता है मेरे बेट, वाक्य। अब देखिए सेंटेंस क्या बना, वाक्य बना। अब देखिए सेंटेंस का सबसे पहले रूप देखिए, इसका ये दो भागों में बढ़ता है, दो चीज में, ठीक। एक चीज होता है फॉर्म्स और एक चीज होता है टाइप। टाइप और फॉर्म्स, टाइप और फॉर्म्स। बिल्कुल, फॉर्म्स में क्या आता है कि फॉर्म्स में आपका हो गया V1, सॉरी यार, फॉर्म्स में आपका हो गया
सेंटेंस का जो फॉर्म्स होता है वो और टाइप्स जो होता है, सेंटेंस का जो रूप होता है ना, फॉर्म्स मतलब रूप, वो होता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट या फिर एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के रूप का। यानी सेंटेंस का जो रूप होता है वो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट या एग्रीमेंट के रूप का होता है। जबकि इसका जो टाइप होता है, इसका जो टाइप होता है, ये टाइप थोड़ा सा, सेंटेंस का जो टाइप है वो आपका हो जाता है, देख सकते हैं। सबसे पहला इसका जो सेंटेंस का जो टाइप है वो आपका हो जाता है अफर्मेटिव टाइप, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा क्या होता है भाई, निगेटिव सेंटेंस। तीसरा होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। चौथा क्या होता है, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव। चौथा होता है इंपेरेटिव सेंटेंस। और पांचवा होता है एक्सक्लामेटरी। ऑप्टेटिव दे दीजिए पहले, OPTATIV, ऑप्टेटिव सेंटेंस। और छठा होता है एक्सक्लामेटरी। अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ठीक, अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं। ये दोनों को हम लोग असर्टिव में रखते हैं, असर्टिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। बाकी अगर मूलतः बात करें तो सेंटेंस जो मेरा होता है वो 5 प्रकार के होते हैं। एक ये, 2, 3, 4, 5, ऐसे अगर बाइफरकेट की बात करने लग जाए हम लोग तो 6 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। और इसका जो रूप होता है वो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, एग्रीमेंट के बेस्ड पे होता है। अब समझ सकते हैं ये सभी, पहले तो हमको इसके रूप को समझना पड़ेगा, उसके बाद इसके टाइप को समझना पड़ेगा। पहले ये समझेंगे तब ना कि भाई ये मेरा सेंटेंस है या क्या है, तब ना हम उसका नाम देंगे कि ये अफर्मेटिव है, ये एक्सक्लामेटरी है, ये इंपेरेटिव है, ये ऑप्टेटिव है, ये निगेटिव है, वगैरह वगैरह, ये इंटेरोगेटिव है। ये सब चीज पहले हम इसके फॉर्म को समझेंगे। इसका फॉर्म्स देखिए, इसका फॉर्म्स होता है सब्जेक्ट। अब आप समझिए एक चीज कि किसी भी सेंटेंस को होने के लिए हमेशा सब्जेक्ट या वर्ब चाहिए। सेंटेंस को होने के लिए सब्जेक्ट या वर्ब चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी सब्जेक्ट या वर्ब। ऑब्जेक्ट नहीं भी है या एग्रीमेंट नहीं भी है, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं, लेकिन सब्जेक्ट वर्ब चाहिए ही चाहिए। अगर सब्जेक्ट वर्ब नहीं दीजिएगा तो फिर वो फुलफिल नहीं होगा। तो देखिए सब्जेक्ट, इसके फॉर्म्स वर्ब, ऑब्जेक्ट या एग्रीमेंट। तो अब सब्जेक्ट मन में आता होगा कि देखिए किसी भी इंग्लिश को अगर पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं और किसी भी सेंटेंस को लिख रहे हैं तो उसमें ये चीज तो होगा ही होगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट या एग्रीमेंट होगा ही होगा, गारंटी होगा। ठीक, अगर नहीं है तो फिर वो सेंटेंस नहीं है। ये दोनों तो मिनिमम होगा ही होगा, ऑब्जेक्ट रहे या एग्रीमेंट रहे या ना रहे कोई बात नहीं, लेकिन सब्जेक्ट वर्ब रहना जरूरी है एक सेंटेंस होने के लिए। तब ना एक सेंटेंस होगा, तब पहले सेंटेंस होगा तब इसका नाम याद रखेंगे कि अफर्मेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, इंटेरोगेटिव है, निगेटिव है, ऑप्टेटिव है या वगैरह जो भी है। पहले तो उसको हम समझेंगे ये मेरा सेंटेंस है या नहीं, वो तो समझेंगे तब तो देखिए सब्जेक्ट, अब क्या करते हैं, अब तो हम लोग सब बाइफरकेट कर करके समझते हैं। सब्जेक्ट किसको कहते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, ऐसा हम पिछली क्लास में बता चुके हैं, हर वो चीज आपको बता दिया गया, हर वो चीज बता दिया गया, बशर्ते अब आपकी बारी है समझना। तो सब्जेक्ट देखिए, एक लाइन में हम इसको, सब्जेक्ट को हम एक लाइन में लिख सकते हैं कि डूअर, डूअर इज कॉल्ड सब्जेक्ट, डूअर इज कॉल्ड सब्जेक्ट, यानी करने वाला
करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है। करने वाला क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। जो जिस काम को करेगा वो क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा। जो जिस काम को करेगा वो सब्जेक्ट कहलाएगा, यानी डूअर इज कॉल्ड सब्जेक्ट। जैसे मैं अभी पढ़ाता हूं, अभी मैं सब्जेक्ट हूं, पढ़ने वाले आप लोग हो तो आप हो गए ऑब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट के द्वारा किए गए काम का प्रभाव जिस पे पड़ता हो वो क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। अभी देखिए यहाँ पे कि आई टीच यू, अभी आई टीच यू है, आई मेरा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। टीच मेरा क्या हो गया? वर्ब हो गया। और यू मेरा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। बिल्कुल, आई टीच यू। अब ये मेरा सेंटेंस है, ये मेरा क्या है? सेंटेंस है, क्योंकि एक फुल स्टॉप है, आई है, सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। उसी तरह अब मान लीजिए यू लव मी, यू लव मी, यू मेरा क्या हो गया? सर सब्जेक्ट हो गया। लव मेरा क्या हो गया? सर वर्ब हो गया। और मी मेरा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट है। ये भी मेरा सेंटेंस है। मतलब अब देखिए, जैसे आई एम गोइंग देयर, मैं वहां जाता हूं, आई मेरा क्या हो गया? सर सब्जेक्ट हो गया। एम क्या हो गया? मेरा वर्ब हो गया। कैसा वर्ब? सर एच बी। ये मेरा कैसा वर्ब? सर एम बी। एम बी का क्या रूप? सर चौथा रूप। ये मेरा हो गया, ये मेरा अदर वर्ड हो गया, जो भी हो। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, आखिर वर्ब तो है, ये भी मेरा क्या है? सर सेंटेंस। क्या है? सेंटेंस। मतलब सेंटेंस होने के लिए हमको चाहिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट जहां मिलेगा वहां आपको सेंटेंस होगा। ये हो गया, हम समझ गए, सब्जेक्ट को अच्छे से समझ गए। अब सब्जेक्ट अभी भी अच्छे से नहीं समझे, अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एक सब्जेक्टिव केस बनाना पड़ेगा। जैसे कि आपका प्रोनाउन सब्जेक्ट के स्थान पे एक चीज, और यहाँ पे एक चीज नोट करके लिख लीजिएगा आप लोग कि ये तो मेरा, पहले तो ये समझ गए कि सब्जेक्ट वर्ब अगर आता है तो वो मेरा सेंटेंस बनेगा, सब्जेक्ट वर्ब नहीं आएगा तो मेरा सेंटेंस नहीं बनेगा। सब्जेक्ट वर्ब रहना ही रहना पड़ेगा, तभी वो मेरा सेंटेंस होगा। अब जैसे ये सब्जेक्ट है, वर्ब है, तो सेंटेंस है। अब सब्जेक्ट के स्थान पे क्या रह सकता है? यानी सब्जेक्ट के स्थान पे कौन रहेगा? सब्जेक्ट के स्थान पे भाई रहेगा या तो नाउन या तो प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन के अलावा सब्जेक्ट के स्थान पे कोई नहीं रह सकता। अगर जो रह गया नाउन या प्रोनाउन के स्थान पे कोई आ गया तो उसको सब्जेक्ट बनना ही पड़ेगा। बात समझ गए? तो सब्जेक्ट कौन बन सकता है? या तो नाउन या तो प्रोनाउन। अब बात यह, सब्जेक्ट से कितने प्रकार के होते हैं? सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो देख लीजिए, एक होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, और दूसरा होता है प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट, एक ये और दूसरा ये। सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट, सब्जेक्ट दो प्रकार के, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। तो वो अभी क्या करने, आज की क्लास यहीं तक हम लोग रखते हैं। उसके बाद क्या करेंगे कि हर सब्जेक्ट के बारे में पहले तो हम शुरुआत किए, सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से समझेंगे, उसके बाद वर्ब के बारे में अच्छे से समझेंगे, ऑब्जेक्ट या एग्रीमेंट के बारे में अच्छे से समझेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, फिर सेंटेंस के इन टाइप्स को समझेंगे, तब हम फाइनली कह देंगे सर सेंटेंस आपका खत्म हुआ। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पकड़ेंगे। तो अभी हम लोग क्या करें, पहले रूब, उसके बाद सेंटेंस के बाद क्या बनता है? पैसेज बनता है, प्रीसेज, उसके बाद पैसेज, उसके बाद पैराग्राफ, तो वगैरह वगैरह। वो हर चीज को हम लोग अच्छे से डिटेल्ड में पढ़ेंगे। अभी जितना भी चीज पढ़ाएगा घर पे एक बार रिवीजन कीजिए, अगर इंग्लिश को अच्छा बनाना चाहते हैं तो। फिर मिलते हैं कल, तो गुड नाइट, बाय, सी यू।